हेलो टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, आज है दशहरा के आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं किसी भी रोड को बेंडिंग करने के लिए। मान लेते हैं कि ये रोड है हमारे पास, इस तरीके का कोई भी रोड हो सकती है, उस रोड को बेंडिंग करना है। अब तो ये स्ट्रेट है, हो सकता है किसी भी एंगल में बेंडिंग करनी हो, 90 आ सकती है, या किसी भी एंगल में बेंडिंग करनी हो, तो इसका टूल आप कैसे बनाएंगे। तरीके दो हैं। एक तरीका बिल्कुल सिंपल है जो आप लोग यूज करते होंगे, दूसरा भी तरीका शायद वो भी बता देते हैं इसी वीडियो में, एक्सप्लेन कर देते हैं क्या प्रॉब्लमें आती हैं, किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगर आपके पास रोड की डाई कोई भी आती है, मान लीजिए कोई भी बेंडिंग की टूल हो और आपको रोड बेंडिंग करना हो, तो आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसी एक वीडियो में। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। मैंने अभी हालांकि मैंने 3-4 टूल बनाए भी हैं, बहुत छोटे छोटे टूल बनाए हैं। मेरे पास बेंडिंग के लिए रोड बेंडिंग का आया था, मतलब रोड आई थी जो कि 8 डायमीटर की थी, जिनको बेंडिंग करना था तो उसमें डिग्री अलग अलग डिफाइंड थी। अब जब उसको हमें बेंडिंग करना हुआ तो हम क्या करते हैं, आज के टाइम बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल में बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। सीधा सीधा मटेरियल उठाओ और डाटा दे दो, बीएमसी पे कट कर आ जाएगी। बीएमसी पे कटता भी कैसे, सिंपल सी बात है, आधी प्रोफाइल नीचे आती है, आधी प्रोफाइल ऊपर। यानी कि आधी प्रोफाइल में, यानी कि ये मान लीजिए 8 डायमीटर का हुआ तो ये 4 mm, यानी कि हाफ राउंड आपका नीचे आ जाता है, हाफ राउंड ऊपर चला जाता है। ऊपर पंच चला जाता है, नीचे डाई हो जाती है। और पीस जो लगाना होता है उसमें एक चीज़ कुछ ध्यान देने वाली बातें भी होती हैं, हालांकि वो बीएमसी वाले जानते हो कर देते हैं, लेकिन आपको भी पता होना जरूरी है कि उसमें क्या होता है। मान लेते हैं कि अभी देखते हैं, चलिए मैं आपको समझा भी देता हूँ। अभी मान लेते हैं कि हमें कोई भी, हमारे पास ऐसे रोड है, ठीक है, और ये रोड हमारी कुछ इस तरीके से बैंड होनी है। अब ये रोड हमारी कुछ अगर इस तरीके से बैंड होनी है, जब हम अगर डाई बनाएंगे ना, तो हमारा क्या होगा, तो हमारी डाई कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ से ऐसे ब्लॉक जाता है, तो ये ब्लॉक यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ऐसे होके ऐसे होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा और इसके अंदर ना बी कट जाता है, जैसा कि आपको मैं शायद कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब मुद्दे वाली बात ये होती है ना, जब आप इस पर रोड रखोगे, मान लो अगर ये चीज़ आपको अप है, ये चीज़ डाउन है, तो आप इस पर रोड को रख नहीं पाओगे। इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखना होता है कि जब आप इसको बना रहे हो ना, तो अब ऐसा मत करो कि ये पॉइंट आपका और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आप इस पर जब रोड रखेंगे, ऐसे इस तरीके जब रोड रखें तो ये इसके ऊपर स्ट्रेट रहे, सीधे सीधे इसके ऊपर रोड आनी चाहिए। ठीक है, और जब पंच ऊपर से आएगा तो ये चीज़ को अंदर दबा के ऐसे ले जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये रोड सीधा रखने के लिए आपको ये एंड पॉइंट, ये यहाँ पे एंड पॉइंट, रोड आपकी ऐसे चली जाएगी, अगर बड़ी है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और आपका यहाँ पर ऐसे रोड आ जाएगी। ठीक है, रोड यहाँ पे टिक जाएगी और जब अंदर जाएगा तो ऐसे करके बैंड हो जाएगा, ये ऐसे कर बैंड हो जाएगा। यही चीज़ आपको मेंटेन करना होता है कि जो आपका बेंडिंग वाला ये एरिया, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हमारा बैंड होना है। ठीक है, अब ये हमारे कुछ इस तरीके से बैंड होना है, तो यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट एक बराबर होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर पीस बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप सीधा नहीं रखेंगे तो समझ रहे हैं आप, वो हिल जाएगा, इधर उधर होता रहेगा। यहाँ पर आपका जो हाफ राउंड कटा है यहाँ पर बैठ जाएगा और यहाँ पर जाकर ये बिल्कुल आराम से सीधा रोड बैठ जाएगा। पंच ऊपर दबाएगा तो ये पीस अंदर की तरफ चला जाएगा और ऐसे कर बैंड हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है, बहुत से लोग, आप सभी लोग जानते ही होंगे। बस ध्यान देने वाली बात इतनी ही होती है कि दोनों पॉइंटों को सीधा रखना होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, हालांकि मेरे टूलों में भी कई बार आई थी, और ज़्यादातर तो मान चलिए कि 99% प्रॉब्लम आती है। एक यही कि मान लेते हैं कि अगर आपका यहाँ से जो भी डिग्री हो, तो जो भी डिग्री हो, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आप ऐसा 90 चाहते हैं इसको, कि आपकी जो बेंडिंग हो रही है वो 90 हो जाए, यहाँ पर जो भी आपका आर होगा वो आर रहे। जब इसको आप 90 बेंड करना चाहेंगे ना, अगर आपने सोचा कि चलो मैं इसको 90 के हिसाब से अपना डाई पंच काट लेता हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, डिग्री कुछ भी हो सकती है, हो सकता है डिग्री आपकी ऐसे ही हो, कुछ भी हो, तो उस केस में क्या होगा ना, जब आप यहाँ पे बेंडिंग करना चाहेंगे तो आपने अपने डाई और पंच को बिल्कुल ड्राइंग के हिसाब से बना दिया, आपने जो भी आपका डाटा है, यानी कि आपकी जो रोड है उसके हिसाब से आपने बना दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब वो बेंडिंग होगा और आपका पीस 90 ही आ जाए, क्योंकि जब दबता है तो ठीक है, जब वो स्प्रिंग बैक मारता है, यानी खुलता है, बाहर की तरफ खुलता है। अब बाहर की तरफ खुलता है, मैं या आप में से कोई ये नहीं कह सकता नहीं यार 0.2 खुलेगा, 0.1 खुलेगा, 1 मिलीमीटर खुलेगा, तो आपको इसमें हमसे क्लियर नहीं कर सकते। इस केस में मेरे साथ भी यही सीन बना, जब मैंने भी किया तो वहाँ पर भी देखा मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि वो मतलब जितनी डिग्री पे मेरे को बेंडिंग चाहिए था वो डिग्री पे आ नहीं रहा था। वो मतलब जब हमने डाई बना दी, लेकिन जब वो दबता था तो स्प्रिंग बैक मार के वापस हो जाता था। फाइनली उसको हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, दूसरी बार हमें क्लियर पता चल गया कि हम कितना कर लें। तो हमने देखा कि हम यार उसे अगर 2 डिग्री
और ज़्यादा खड़ा रखते हैं। खड़ा रखने वाला समझ रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए एक्चुअल तो हमने इससे थोड़ा सा प्लस रख दिया, थोड़ा सा प्लस रखा ताकि स्प्रिंग बैक मारे और वो वापस भी जाकर वहीं पहुंच जाए जहां हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें कब पता चली, जब हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा कि यार ठीक है, हमने जो डिग्री ले रहे हम, हालांकि मैं तो क्या करता हूँ पहले से 1-2 डिग्री एक्स्ट्रा लेके ही चलता हूँ, आपको क्लियर था, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी चाल भी कम कर लेंगे तो उस पर कम स्टॉक लगेगा तो वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर स्प्रिंग बैक मार रहा है और आपने जगह ही नहीं दी रखी तो कोई फायदा नहीं होता। अब हमने क्या किया, हमने पहले से ही उसको एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे ताकि वो हम स्प्रिंग बैक भी मारे तो वापस अपनी जगह पर आ सके। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि यार नहीं, अभी हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हमें 1 मिलीमीटर या 1 डिग्री और प्लस चाहिए थी। तो हमने क्या किया, उसको दोबारा से स्ट्रेट करवा के दोबारा से करवा दिया। तो इस तरीके से आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, आपको क्लियर पता चल रहा है हाँ यहाँ पे हमारा सही आ रहा तो यहाँ पर जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए आप कि कभी भी आपको जो एक्चुअल डाटा है उस डाटे से अगर आप कटवाते हैं तो कभी भी वो सही नहीं आएगा, नहीं आता, क्योंकि स्प्रिंग बैक मारता है। आपने दबाया तो यहाँ आया, लेकिन जब वो डाई से बाहर निकला तो फिर वापस ऐसे हो गया, जबकि आपको चाहिए था यहाँ पे, चाहिए तो आपको यहाँ पे था, लेकिन स्प्रिंग बैक मार के यहाँ वापस हो गया। तो उसी केस के लिए आप पहले से ही डिग्री को लेके चलेंगे। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ, ताकि उस दबाए तो वापस आए तो वहीं पर आगे पहुंच जाए, क्योंकि उतना बाहर निकलने में बाहर की तरफ आता है, खुलता है, स्प्रिंग बैक मारता है, जिसे हम स्प्रिंग बैक कहते हैं। अगर आपको पहले से 1-2 डिग्री एक्स्ट्रा लेके चलो या आपको नहीं समझ में आता तो आप एक बार करके देखो तो लेके चल सकते हो। ठीक है, तो इस केस में हमने अपना सिंपल सा BMC वाले को दिया, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों उन्होंने काट के दे दिया, रोड को बैठा के दे दिया, हाफ राउंड नीचे हाफ राउंड ऊपर। 8 की रोड थी तो हमने करीब 0.5 प्लस भी रखवा दिया था ताकि बिल्कुल आराम से रोड बैठ जाए। रेडियस वगैरह जो कुछ लगवाना तो सारा कुछ लगवा दिया। अब जो प्रॉब्लम आई थी मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया, भाई प्रॉब्लम यही रहती है स्प्रिंग बैक के। अब दूसरा एक चीज़ ये होती है कि अगर चलिए यहाँ तक का तो ठीक था, मान लीजिए अगर आप आज से कुछ समय पहले की बात करें या आज के टाइम में भी बात करें यार कि इतनी मतलब देखिए वन टाइम आपने काम करवाया तो कॉस्टली नहीं हुआ, लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि स्प्रिंग बैक कितना मारेगा और आपको आपका जो भी साइज दिया वो कैसे मेंटेन करना है, उस केस में आपको दोबारा से काम करवाएं, जैसे मैंने BMC से दोबारा काम करवाया तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि आप दोबारा देंगे वो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे मार्जिन है फिर दोबारा से उतना फेस करेंगे, दोबारा से वो जाके उस तरीके डिग्री डालेंगे, यानी BMC दोबारा काम हुआ तो खर्चा बढ़ गया वहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में अगर आप चाहें तो, हालांकि पहले भी लोग करते हैं और अब भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी फंडा होता है, आप इसको अपने हाथ से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी आप अपने हाथ से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना हुआ। मान लेते हैं कि आपको जो बनाना है उसके लिए सबसे सिंपल प्रोसेस होता है कि आप इसको 2 पार्टों में बनाओ, 2 पार्टों में बनाओ, बहुत ही इजी बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ स्ट्रेट और ऐसे डिग्री डाल दो तो आप नहीं डाल पाओगे। इस सिंपल अगर मान लीजिए एक ब्लॉग है हमारे पास, ऐसे ऐसे करके हमारे पास कोई एक ब्लॉग है, अब मैं आपसे बोलूँ जी इसमें ऐसे ऐसे करके डिग्री डाल दो और ऐसे डाल दो तो ऐसे डिग्री डाल नहीं पाओगे आप, ना डिग्री डल पाएगी इस तरीके से। लेकिन इसके लिए सिंपल सा एक प्रोसेस ये होता है कि आपने सिंपल सा कुछ इस तरीके से एक ब्लॉग ले लिया और इसके अंदर आपने रेडियस बिल बनाया और इस पर हाफ राउंड बैठा दिया। ठीक है, हाफ राउंड आपने एक सीधे सीधे ब्लॉक में बैठा दिया। अब रही बात डिग्री वाली को क्या करेंगे आप, तो जो भी आपका यहाँ पे ब्लॉग ऐसे लगना है, ऐसे कर मान लीजिए जो आपका ब्लॉग आ रहा है इसके अंदर जो भी ऐसे करके आपके जो भी इसमें इसके अंदर भी आ रही है, आप देखते होंगे जो प्रोफाइल मतलब आनी है रोड की, तो उसको उतनी ही डिग्री में लीजिए और उसमें व्हील बैठा दीजिए, दोनों का एक सेंटर मिला के बोल्टिंग कर दीजिए, आराम से इजीली डबल कर दीजिए, कहीं नहीं जाता हो, जहाँ दिक्कत होती है हल्की से पॉकेट भी लगा दो आप उसको कर सकते हैं। इसमें आपको फायदा यही हो जाता है कि जो आपको दोबारा से एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो सिंपल से आपको सिर्फ एक छोटा सा ब्लॉक है उसको काट के निकालना है और हाइट वगैरह जो भी है आप उसको दोबारा से करके नीचे पैकेट के लगा के उसको चेक कर लेंगे, हाँ भाई यहाँ पे ठीक आ रहा है तो एक नया ब्लॉक बना लेंगे, बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा वो। मान लीजिए आपका 100 रुपये मटेरियल में काम हो जा रहा है और वहाँ पर आपने BMC 2 बार करवाया, हो सकता है आपका मटेरियल थिकनेस भी कम हो रही है, डाई भी कट रही है, पंच भी कट रहा है, तो उस चीज़ में आपको दिक्कत ज़्यादा आती है। लेकिन उस केस में आप अगर इस तरीके से बनाते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी काम आपका ईजी हो जाता है अगर इस तरीके से करते हैं। हालांकि काफ़ी डाइयों में लोगों ने किया भी है, मेरे यहाँ भी काफ़ी डाइयाँ ऐसी हैं जो पहले काम किया हुआ है, तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेम इसी तरीके से आपका ये पंच भी बन जाएगा ऊपर वाला, उसमें भी आप यहाँ से ऐसे डाल लेंगे स्ट्रेट करके तो आपका ये भी काम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा कर लो, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपको जहाँ सही आता है आपको वहाँ इतनी डिग्री सही आता है, इतनी डिग्री पे जाके वहाँ पर अपना काम करवा लो। इससे क्या हुआ, आपको कंफर्म भी हो गया आपको कटवाना क्या है, करवाना कितना है, और वहाँ जाकर आपको वन टाइम में काम हो जाता है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके आप इस तरीके से देख सकते हैं। हालांकि हमने काफ़ी सारे टूल इस तरीके के बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ में क्या ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आ जाती है स्प्रिंग बैक वाली, बाकी ओवरऑल तो सब कुछ सही ही रहता है। या रेडियस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मतलब उतना टॉलरेंस में चल जाता है, लेकिन अगर कहीं साइज में टॉलरेंस में नहीं दिया गया है, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप यही कर सकते हैं। और आप अगर आप पहले से ज़्यादा लेके चलें ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब आप वहाँ पे स्टॉक मारते हैं जितना आप मतलब 1.5 भी कर देंगे तो आपका उतना ही जाएगा एंड तक। अगर आपको लगता नहीं है मेरा थोड़ा सा कम ही चाहिए था तो थोड़ा सा 1.5 स्टॉक कम लगाओ, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि ये चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। और आप लोग कैसे बनाते हो वो भी आप लोग कमेंट कर बताइएगा। और आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट कर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय।